इन पहाड़ों के अंदर कुदरत ने कितने बड़े खजाने छुपाए हुए हैं। ज़िला स्वाबी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से भी पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पर आता है। यहाँ क्रश यानी बजरी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और इनको महकमा माइन एंड मिनरल्स 30 साल की लीज पर देता है। यहाँ पाए जाने वाले लार्ज माइनिंग के ब्लॉक्स में से मुख्तलिफ इकसाम की बजरी निकाली जाती है जो कंस्ट्रक्शन और मेगा प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती है। स्वाबी में मौजूद कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सनत से यहाँ के हज़ारों मकामी अफराद का रोजगार वाबस्ता है। जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और डेवलपमेंट में और माइनिंग इंडस्ट्री जहाँ भी जा रहे हैं, हम केपी के डिस्ट्रिक्ट में हमें नज़र आ रही हैं माइनिंग के मुख्तलिफ़ किस्म के जो यूनिट लगे हुए हैं। उसमें प्रीशियस स्टोन से लेके आपको ये माइनर माइनिंग नज़र आएगी, लार्जर माइनिंग नज़र आएगी और इसके अलावा मार्बल भी बेशुमार खैबर पख्तूनख्वा से निकल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की माइनिंग के बारे में कि इन पहाड़ों के अंदर कुदरत ने कितने बड़े खजाने छुपाए हुए हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये अल्लाह के जो है ना ख़जाने हैं और अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं इंसानों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो मदनियात है तो अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो मेरे ख़्याल में खैबर पख्तूनख्वा को और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो किससे लिए था, ज़रा बताइएगा कि क्या आपने एक्सप्लोर किया था और किस जगह से केपी के पहाड़ में से? हमने सबसे पहले जिधर हम खड़े हैं ये मनेरी और सलीम खान पहाड़ है। अच्छा, ये हमने 80 से डिस्कवर किया और हमने इसको लीज लिए और उस वक़्त से हम काम कर रहे हैं और छोटा सा मशीन हमने लगाया था। अच्छा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं सारे सिस्टम को, अभी माशाल्लाह दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। अच्छा, क्योंकि ज़रूरत बढ़ रही है। हाँ, बेसिकली क्रश का आपने यहाँ बिल्कुल क्रश का है सारा। हमारे साथ लाइमस्टोन डोलोमाइट है, ठीक, और इसका हम काम कर रहे हैं और इसके लिए हमने क्रश प्लांट नस्ब किया हुआ इधर और हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट स्वाबी को सप्लाई दे रहे हैं। आपके इस प्लांट से कितने रोड पाकिस्तान में बन चुके हैं जो कामयाबी से अभी बन रहे हैं? मेरे ख्याल में हाँ, ये जो अभी कर्नल शेर जो मोटरें बनी हुई है, जी जी, इसको भी हमने सप्लाई किया है। अच्छा, इधर प्योर हाई लेवल कनाल जो बना हुआ है, जी जी, ये भी हमारे कंक्रीट से बनी हुई है। अच्छा, अभी स्वाबी का रोड जो बन रहा है वो भी हमारे कंक्रीट से इधर स्वाबी में जितना भी वो असल में हमारा जो प्रोजेक्ट है जो क्रश प्लांट है बड़े हैं। अच्छा, तो बड़ा प्रोजेक्ट जो आता है ना तो जाहिर बात है तो इधर ही आते हैं और अप्रूव्ड सोर्स है, अप्रूव्ड सोर्स है, कंक्रीट के लिए अप्रूव्ड है। लाइमस्टोन से ही सीमेंट भी तैयार किया जाता है। उस पत्थर में और इस पत्थर में क्या फ़र्क है सर? शाह साहब बताइएगा ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ज़बरदस्त ही अच्छा पॉइंट है। असल में लाइमस्टोन दोनों को बोलते हैं, ठीक, लाइमस्टोन है, लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि वो ही लाइमस्टोन जो होता है उससे सीमेंट बनता है, ठीक, वो सीमेंट फैक्ट्रियों में जाता है। ये जो लोकली लाइमस्टोन होता है इसमें उसमें फ़र्क यही है कि ये क्रश के लिए यूज़ होता है, क्रश के लिए, और इसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होती है। हार्डनेस ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि ये जो क्रश के लिए इसलिए अप्रूव्ड है ना कि वो ऑलरेडी सीमेंट उससे बन रहा है, जी जी, और ये मिक्स हो जाए ना तो उसका बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो सीमेंट फैक्ट्री बनती है जिधर लाइमस्टोन होते है उसके लिए बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर के जो लाइमस्टोन है पहाड़े हैं वो है या 100 एकड़ है या 80 एकड़ होता है या 200 तक नहीं पहुंच सकता है, तो इसलिए इधर जो है ना वो फैक्ट्री बन नहीं सकता है। तो उस फर्क यही है कि बनता है सीमेंट लाइमस्टोन से, तो इसलिए हमने ये वजाहत किया। वो अच्छा सवाल किया आपने, जी जी, कि मतलब है कि लाइमस्टोन से सीमेंट भी बनती है, लाइमस्टोन ठीक है, से लेकिन
सर उस पत्थर में थोड़ा सा फर्क होता पत्थर हो, यही पत्थर है ये, इसमें ऑर्डिनरी स्टोन मिक्स होता है। हाँ, उस वो प्योर लाइमस्टोन होता है। अच्छा, ये प्योर नहीं। दूसरी बात ये कि जो चूना नहीं है जो जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी लाइमस्टोन, उसी लाइमस्टोन अच्छा, चूना भी उसी लाइमस्टोन का बनता है, लेकिन वो प्योर लाइमस्टोन होता वो है। प्योर होता है। ये हमारा वाला जो लाइमस्टोन है ये प्योर नहीं है जिससे क्रश बनता है। ठीक है, इसमें परसेंटेज है, लाइमस्टोन ज्यादा है और बाकी चीजें उसमें मिक्स है और ऑर्डिनरी स्टोन भी उसमें आता है, इस वजह से। जी जी, लाइमस्टोन से 3 किस्म का डेली जो आपकी अपनी इमारत में, आप मेगा प्रोजेक्टों में यूज होता है। एक लाइमस्टोन वो होता है जिससे क्रश बनती है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन होता है उससे सीमेंट बनता है, और दरमियानी जो क्वालिटी का होता है उससे चूना, जो डेली आप मुख्तलिफ वाल के ऊपर आप चूना लगा रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ जो बिल्डिंग होती हैं, यानी रंग से पहले जिस किस्म का वाइट कलर का आप चूना इस्तेमाल करते हैं वो भी लाइमस्टोन से ही बनता है। इससे तकरीबन हज़ारों लोगों का कारोबार भी वाबस्ता है इस लाइमस्टोन के बिज़नेस से, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्वाबी के बेशुमार लोग इससे ज़रिए माश भी कमा रहे हैं। ज़ाहिर है एक प्लांट के ऊपर लेबर भी मौजूद है, फिर इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन के लोग मौजूद हैं, फिर आगे माइनिंग के लोग मौजूद हैं, आगे फिर जब जा रहे हैं जिस जगह पर सेल्स परचेजर्स और पूरे पाकिस्तान में इसकी सप्लाई हो रही है। तो ये था आपके लिए एक सेगमेंट हमारा कि हमने कहा कि ये जो पत्थर है, आम पत्थर, उससे क्या कुछ तैयार हो रहा है, और उसमें से एक लाइमस्टोन है जिससे मैंने आपको जैसे बताया कि इससे आपका सीमेंट भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इससे आपकी क्रश भी प्रोड्यूस्ड हो रही है, और इससे चूना भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है। स्वाबी का इलाका सकाफती लिहाज से भी बहुत मशहूर है। यहाँ के लोगों के रस्म व रवाज और आपस का भाईचारा जिसकी वाज़ेह मिसालें हैं। सर्दियों के मौसम में स्वाबी के मकामी अफराद अपने घरों से मकई के दानों को निकाल कर उन्हें भूनने के लिए एक मरकजी मकाम पर इकट्ठे होते हैं, और वो मकई इनके बुने हुए दानों को बतौर सौगात और खुश्क मेवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के मकामी अफराद का ये रवाज सदियों पुराना है जो आज तक जिंदा व ताबिंदा है। जी, इस वक्त हम दोडेर में हैं और आपने बट कढ़ाई का तो नाम सुना होगा, लेकिन ये बट है, इसको भी बट बोलते हैं। ये देख लें, इसमें आग जल रही है और बड़े सलीके के साथ आग जलाई जा रही है, और देसी लकड़ और लकड़ के जो पत्ते हैं सूखे हुए वो इसमें यूज़ हो रहे हैं, और ऊपर बनाए जा रहे हैं जी मकई के दाने। कितना पुराना ये बट है जिसमें इस वक्त देसी तरीके से मकई के दाने भुने जा रहे हैं, और फिर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल भी कैसे करते हैं और कितने दिनों तक ये घर में रखते हैं। हमें कहा गया कि एज ए सौगात भी लेके दूसरे शहरों में भी ये साथ लेके जाते हैं।